दिस साइड जयंत। तो आज हम एक और चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर मतलब एक सब टॉपिक करने वाले हैं, उसका नाम है टेंशन। तो लाइफ में सबको टेंशन होती है, तो फिजिक्स में भी न्यूटन को टेंशन है, तो इसने एक कॉन्सेप्ट बना दिया, इसका नाम है टेंशन। तो ये एक जैसे ये कह सकते हैं फोर्स एंड प्रेशर का ही एक सब टॉपिक है टेंशन। तो ये पढ़ते हैं। वैसे ही इसके अंदर बहुत सारे वास्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम वास्ट क्वेश्चन तो नहीं जाएंगे, आज हम बेसिक लेवल से चालू करेंगे। तो बेसिक्स से हम चालू करेंगे, तो उससे बढ़िया एक चीज़ लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं मानता हूँ एक m1 मास का एक ऑब्जेक्ट है जो एक अटैच है एक मासलेस स्ट्रिंग से। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेंशन के अंदर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ जितना भी हम पढ़ेंगे टेंशन के बारे में वो मासलेस स्ट्रिंग के ऊपर होगा कॉन्सेप्ट। वैसे मासलेस स्ट्रिंग कोई एग्जिस्ट करती नहीं है वैसे, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम इसको मासलेस ही मानेंगे। अगर इसका कुछ मास होगा तो इसका अलग टेंशन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर मानते हैं m1 है, एक और ब्लॉक ले लेते हैं m2, एक और ब्लॉक ले लेते हैं m3, और इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा देता हूँ, F फोर्स लगा देते हैं, मतलब मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, एक यहाँ पे स्ट्रिंग है। अब टेंशन का मतलब बेसिकली क्या होता है पता है, मैं एक कोई चीज़ को खींच रहा हूँ, तो जो यहाँ पे प्रेशर, मतलब प्रेशर भी नहीं कह सकते, खिंचाव लग रहा है, वो उसको ही टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, एक यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो दो जगह खिंचाव लगेगा, एक तो यहाँ पे T1 और एक यहाँ पे T2, है ना। T1 और T2 लगेगा। चलिए कैसे दिखाते हैं। मैंने भी इसके नोट्स बना के, तो मैं अपने नोट से ही समझा रहा हूँ आप सबको, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो पहले तो बात कर लेते हैं m1 मास की। तो m1 मास पे कौन सा फोर्स लग रहा है। एक जैसे कि मैं मानता हूँ यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे कोई फोर्स लग रहा है जिससे हमको भी कोई नाता नहीं है, इससे है अभी इस ब्लॉक से। इस ब्लॉक को मैंने एक स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है, इस ब्लॉक को मैंने खींचा, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ। अब टेंशन भी एक फोर्स है, तो फोर्स कुछ एक्सेलरेशन से इस वाले मास को खींचेगा, राइट। यानी कि इस P1 को हम एक फोर्स नाम दे सकते हैं ना। तो यानी कि m1 का एक अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो एक m1 और एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा जो होगा T1। वैसे मैं m2 का निकाल लेता हूँ, तो m2 के अंदर दो फोर्स लग रहे हैं, ध्यान रखना दो फोर्स लग रहे हैं। मान तो ये m2 है, एक T2 आगे लगेगा, एक T1 पीछे लगेगा, है ना। ये मानो ये मास है, तो ये दोनों तरफ से खींच रहा है, तो यहाँ पे दोनों तरफ फोर्स लग रहा है ना। बताया था ना बैलेंस अनबैलेंस का खेल, तब मैं बताया था कि ब्लॉक के यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, कैसे होगा, नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। एक्सेलरेशन होता है नेट ड्राइविंग फोर्स। अब नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, सही है, तो बहुत कंफ्यूजिंग टर्म बोल दिया आपने। और एक और, हाँ, और m3 की तो बात की नहीं हमने। m3 के ऊपर लगेगा एक तो फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो, और पीछे से लगेगा T2, है ना। तो एक्सेलरेशन होता है नेट ड्राइविंग फोर्स, जिसको मैं लिख देता हूँ नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, राइट। अब जो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को अगर मैं मानता हूँ कि अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है इस पूरे सिस्टम का, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, बताया नेट ड्राइविंग फोर्स। अब ये फोर्स कौन सा फोर्स है जो इन तीनों ब्लॉक को हिला रहा है, बेसिकली F, तो मैं F लिख लूंगा बाय टोटल मास। टोटल मास क्या है, m1 m2 m3, तो m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये एक्सेलरेशन होगा इस पूरे सिस्टम का। अगर मेरे को पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का निकालना है, अभी तो हमको वैसे तो टेंशन निकालना है, चलो टेंशन ही निकालते हैं। अगर मेरे को T1 निकालना है, अब T1 भी एक फोर्स ही है काइंड ऑफ। तो फोर्स क्या होता है, क्योंकि ये एक फोर्स है, तो फोर्स का मैंने एक चीज बताया था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चीज दिमाग में हमेशा बिठा के रखना, ठीक है। न्यूटन बाबा ने ये बहुत बढ़िया चीज दे रखी है, जिसको अगर आप कहीं पे भी लगाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। अभी मैंने बताया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हो गया, है ना।
अगर मेरे को T1 निकालना है, ये वाला है ना T1, इस पे M1 मास लग रहा है, लेकिन अब देखना M1 मास इसके पीछे है, क्योंकि T1 जो स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, वो M1 को खींच रहा है, अपने साथ M1 मास को खींच रहा है। तो फोर्स जो होगी, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की जगह हम क्या डालेंगे, M1, क्योंकि फोर्स जो है M1 मास को खींच रहा है, M1 इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ये पूरा जाएगा, है ना ये सॉरी इधर, हाँ, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये एक जनरलाइज टर्म हो गया, और ये पूरे सिस्टम का हमको फिर निकालते रहना है। अगर वैसे ही मेरे को T2 निकालना है, वैसे ही मास क्या हो जाएगा T2 के लिए। अब T2 के लिए मास आप बस M2 नहीं लिखोगे, T2 M2 के साथ साथ M1 को भी खींच रहा है ना, वो स्ट्रिंग तो M1 को भी खींच रहा है, M2 को भी खींच रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया, M2 को भी खींच रहा है, M1 को भी खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, M1 प्लस M2, ये दोनों ही हो जाएंगे ना मास। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे ठोक दो, फोर्स बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। दैट इज फॉर टुडे। आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा। वैसे इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि चलो फिर वो आपके लिए वास हो जाएगा, तो वो मैं अगले वीडियो में समझाता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये फिर पुली वाली चीज़ फिर आपको टेंस हो जाओगे कैसे क्या करना है। तो पहले तो अभी इस पे ही फोकस करो, ये सब जब समझ जाओगे तो हम अगली वीडियो में उस पुली डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो बाय बाय, नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।